नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बार सवाल पार्टी के अंदर से उठा है। सवाल ये कि असम तो हाथ से चला ही गया, केरल भी हाथ से चला गया, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो पाया। जी हां, सियासत में हाशिए पर है इस वक्त कांग्रेस पार्टी और पार्टी के ही दिग्गज कह रहे हैं मेजर सर्जरी चाहिए इस बार। क्या दुर्दिन से उबर पाएगी कांग्रेस? क्या आईसीयू में चली गई है कांग्रेस? क्या कांग्रेस को सर्जरी की जरूरत है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ये सवाल अब कांग्रेस के भीतर ही उठ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वीकार किया है कि अब वक्त आ गया है कि सोनिया गांधी पार्टी में सर्जरी करें। कॉस्मेटिक सर्जरी कभी मेजर सर्जरी नहीं होती है। हम लोग सर्जरी की मांग कर रहे हैं, सर्जन को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। सर्जन ठीक है, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप सर्जन सर्जरी करिए। गुरुवार को देश के 5 प्रदेशों में चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए। 15 साल से असम की सत्ता में बैठी कांग्रेस के हाथ से असम भी फिसल गया। केरल में कांग्रेस का राज था, वहां भी कांग्रेस का कचूमर निकल गया। पश्चिम बंगाल में ममता की आंधी में कांग्रेस उड़ गई, खुद भी डूबी, लेफ्ट को भी डुबाया। तमिलनाडु से भी कांग्रेस का सफाया हो गया। अब अमृत मंथन हो जाने के बाद अब उसका जो अमृत है और जहर है वो दोनों छांटने पड़ेंगे, और छांट कर जहर जो है हम जैसे लोगों को दे दीजिए। हम लोग तो जहर लेने के बाद भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी सबकी है, केवल नेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम लोग की जिम्मेदारी भी है, महामंत्रियों की भी है, मुख्यमंत्रियों की भी है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी है, मंत्रियों की भी है, सबकी जवाबदारी है। केवल जवाबदारी लीडरशिप की क्यों रहे? 2 साल पहले तक कांग्रेस का पूरे भारत पर राज था। 2011 में देश के 11 राज्यों में उसकी अपनी और 2 राज्यों में गठबंधन की सरकारें थी। लेकिन बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान में कांग्रेस किस तरह हाशिए पर पहुंच गई, इसे आप इस तरह देख सकते हैं। देश में अब कांग्रेस पहाड़ी इलाकों की 6 और दक्षिण भारत के 1 राज्य में सिमट गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, पुडुचेरी और मिजोरम में ही कांग्रेस की सरकार बची है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और असम में बीजेपी गठबंधन की सरकार कायम हो गई है। बाकी राज्यों में अन्य पार्टियों और गठबंधनों की सरकार है। कांग्रेस के इस खस्ता हाल को बीजेपी अपने कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान का असर बता रही है, तो कांग्रेस नेता अभी भी इस मुगालते में है कि देश की आत्मा में कांग्रेस ही बसी है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके बाद से कांग्रेस के हालात और भी बेहाल हो गए हैं। बीजेपी ने कई राज्यों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी पाई। पिछले 2 सालों में बीजेपी गठबंधन ने जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को बेदखल किया, उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम। साफ है कि देश भर में कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। पार्टी नेता अब आत्ममंथन की बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल में रिवाइवल की बात है। अब तो 3 साल बचे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए, और मुझे लग रहा है कि हमारे पार्टी के जो युवा नेताओं हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं, उनके भविष्य के बारे में हमें सोचनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ये देश तो जवान देश हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद हमारी लीडरशिप ने उनको तरजीह नहीं दी। एक, उसके बाद, और ये शुरू हुआ था नरसिम्हा राव जी के समय से। दूसरी बात, शरद पवार साहब किस बात से हमारे से अलग हुए थे? इस बात से अलग हुए थे क्योंकि सोनिया गांधी जी इटली में उनका जन्म हुआ है। वो बात तो अब समाप्त हो गई है, तो इसलिए अब कांग्रेस के वो लोग सबको जो कि कांग्रेस में रहे हैं, उनको वापस कांग्रेस में आकर इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना क्यों नहीं चाहिए?
देश पर 6 दशक से ज्यादा वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस की सेहत 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार गिरती ही जा रही है। कांग्रेस की इस खस्ता हालत पर पार्टी नेता अब सर्जरी की जरूरत बता रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे होगी सर्जरी, कौन करेगा सर्जरी, कितनी कामयाब होगी ये सर्जरी। जावेद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस में सर्जरी का सवाल इस बार उठाया है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से रूट कर अभी तक जो गया है उन सबको इकट्ठा कीजिए, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सबको एक साथ लाइए और फिर लड़िए मोदी के खिलाफ। वो प्रियंका गांधी को भी पार्टी में लाना चाहते हैं। मैं आपसे यही आपसे कह रहा हूं कि मंथन अब हो गया है। अब अमृत और जहर को अलग करिए और उसका हम आगे बढ़ाइए। कभी भी कांग्रेस को भारत से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की आत्मा जो है उसको कांग्रेस समझती है। महात्मा गांधी ने समझा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा था, और वही इस देश को एक रख पाई। भाई, आप गुरु गोलवलकर जी को क्यों नहीं अपनाते? उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? डॉक्टर हेडगेवार जी का क्यों नहीं मनाते हैं? मूल रूप से आपकी विचारधारा गुरु गोलवलकर जी की, आप पढ़ लीजिए उनके विचार क्या थे। वही उसी से प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। भाजपा से या संघ की विचारधारा से इस देश में कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई नहीं लड़ सकता राष्ट्रीय स्तर पर। यह निर्णय तो प्रियंका जी को ही लेना पड़ेगा, परिवार को लेना पड़ेगा। इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। प्रियंका जी का एक बहुत ही आकर्षक उनका व्यक्तित्व है, और वो अच्छा बोलते भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन वो राजनीति में अभी नहीं है। अगर राजनीति में आती हैं तो हम सबको प्रसन्नता होगी। कांग्रेस के वो लोग सबको जो कि कांग्रेस में रहे हैं, उनको वापस कांग्रेस में आकर इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना क्यों नहीं चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर? हम लोग सर्जरी की मांग कर रहे हैं, सर्जन को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। सर्जन ठीक है, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप सर्जरी करिए। बंगाल जीत के बाद बहुत दिलचस्प हुआ। ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का यूएसपी क्या है, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी। कई सियासी संकेत दरअसल इस बात में छिपे हुए हैं। अगर गौर से देखिए तो हर कोई ये कहता है जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी सामने आ रहे हैं, तो वहां पर सामने राहुल गांधी होते हैं, और बीजेपी की जीत राहुल गांधी पर सवाल बनकर खड़ा हो जाती है। दूसरी तरफ जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निकल चुके हैं, दिलचस्प बातें बता रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राजनीतिक आईसीयू में पहुंच चुकी कांग्रेस हार के दर्द से कराह रही है। नाकामी की आंच 10 जनपद तक भी पहुंच रही है। सर्जरी की बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन उठाएगा राहुल और सोनिया के खिलाफ सवाल। गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन पर एक कोठरी से गिरे रहने का आरोप है। जब से उन्होंने फ्रंट पर आकर कमान संभाली है, तब से कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस में रहकर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, ये मुमकिन नहीं। अलबत्ता कांग्रेस छोड़कर अलग हुए नेता जरूर बताते हैं कि राहुल तक पहुंचना बड़े बड़े नेताओं के लिए मुश्किल है। If the state leaders, senior state leaders, cannot meet Mr. Rahul Gandhi, then certainly they feel dejected. 13 महीना बैठा है मैं दिल्ली में। मैंने गुलाम नबी आजाद को मिला, कमलनाथ जी को मिला, नरेंद्र स्वामी को मिला, सलमान खुर्शीद को मिला, सीनियर बड़े बड़े नेता सबको मिला, और राहुल जी और सोनिया गांधी को हम लोग को मिलने का टाइम नहीं। असम में बीजेपी की जीत के प्रमुख सूत्रधार रहे हेमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस के ही कद्दावर नेता थे। जरा सुनिए राहुल से उनकी मुलाकात का अनुभव।
राहुल जी से तो मेरा मुलाकात होता था, लेकिन मुलाकात का टाइम में जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, बीच में कुत्ता आ जाएगा, वो कुत्ता को गोद में ले लेगा और आदमी को भूल जाता है। तो बहुत ही अजब किस्म का एक लोग है, आज दाढ़ी होगा कल दाढ़ी नहीं होगा। जिस कांग्रेस की पूरे देश पर हुकूमत थी, वो सिर्फ 6 राज्यों की जनसंख्या पर हुकूमत कर रही है। कांग्रेस शिखर से शून्य की तरफ इतनी तेजी से गिर रही है, इसके लिए उसे आत्ममंथन तो करना होगा, सर्जरी तो करनी ही होगी। जावेद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। आईसीयू में कांग्रेस, सर्जरी की जरूरत, लेकिन सर्जन कौन? सोनिया गांधी। क्या वो डीप सर्जरी करने को होंगी? स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यकीन करना मुश्किल होता है, क्या कोई चाची ऐसा कर सकती है? खुन्नस सिर्फ ये कि जेठानी से लड़ाई थी, इसीलिए छोटी सी मुन्नी को पहले मारा और फिर बेड में सिरहाने में जो ड्रॉर है उसमें ठूस दिया और सोती रही उस पर। इस महिला की सच्चाई सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, रिश्तों से यकीन उठ जाएगा। इसने जो जुर्म किया है, उस जुर्म का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, ये एक जल्लाद चाची की कहानी है। एक ऐसी चाची जो अपनी जेठानी की 3 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस मासूम बच्ची की लाश को बेड के सिराहने की ड्रॉयर में ठूंस देती है और घर वालों से झूठ बोल देती है कि बच्ची को उसने 10 रुपए दिए हैं और वो बाहर कुछ लेने गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 48 घंटे तक पूरा परिवार मासूम बच्ची को ढूंढता रहता है और सगी चाची अपने सिराहने लाश छुपाकर सोती रहती है। जल्लाद चाची ने क्यों की मासूम की हत्या? जल्लाद चाची की जेठानी से क्या दुश्मनी थी? मासूम की लाश को बेड की ड्रॉयर में क्यों ठूंस दिया? क्यों लाश को बेड के सिराहने छुपाकर सोती रही चाची? आज हम जल्लाद चाची का पूरा खुलासा करेंगे। पूरा मोहल्ला इस चाची की चर्चा कर रहा है। खबर वाकई दिल्ली को हिलाने वाली है। दिल्ली में मुस्तफाबाद की गली नंबर 4/5 के मकान नंबर B455 में लोगों की भीड़ लगी है। इसी मकान से 3 साल की मासूम आशना अचानक गायब हो जाती है। बच्ची के माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे और घर में मासूम आशना अपनी चाची रोशन के साथ थी। रोशन जहां और मासूम आशना की मां फरजाना के बीच अक्सर अनबन रहती थी, लेकिन आशना की मां फरजाना ने यह नहीं सोचा था कि देवरानी जेठानी के झगड़े में एक मासूम की जान पर बनाएगी। जैसे ही फरजाना अपने शौहर के साथ घर से बाहर गई, रोशन ने मासूम आशना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस वक्त हम दिल्ली के मुस्तफाबाद के इंदिरा विहार इलाके में मौजूद है। दरअसल यहीं पर 3 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल आप ये जो बेड देख रहे हैं, इसके जो लास्ट कबर्ड है, इसी में बच्ची की बॉडी मिली है। जो परिवार थे, पहले ये बच्ची नहीं मिल रही थी तो परिवार ने खोजने की कोशिश की। दरअसल ये जो कमरा है, ये बच्ची की चाची, जिनका नाम रोशन है, उनका कमरा है। यहाँ पर उन्होंने बच्ची को मारकर छिपा रखा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ये लगा है कि उन्होंने ही बच्ची को मारा है। लेकिन आशना की इस हत्या के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था। माँ बाप घर लौटे तो बच्ची के बारे में पूछा। चाची ने झूठ बोल दिया कि बच्ची उससे 10 रुपए लेकर बाहर गई थी और वो घर नहीं लौटी। अब माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लापता बच्ची को खोजना शुरू किया। पुलिस को पहली नजर में ये किडनैपिंग का मामला लगा। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, गलियों में खोजा गया, मस्जिद से भी ऐलान करवाया गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। आगे पूछा मैंने कि रोशन मुन्नी कहाँ है, तो बोली भाभी मैंने 10 रुपए दिए हैं उसे, वो बाहर गई है। और सही करके बताया नहीं कि कहाँ बाहर गई है कि किसी के घर गई है। अब बच्ची की गुमशुदगी को 48 घंटे बीत चुके थे। बच्ची की लाश बेड की ड्रॉयर में सड़ने लगी थी और घर में बदबू आने लगी थी। बदबू को सूंघते सूंघते परिवार वाले बेड की इस ड्रॉयर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही ड्रॉयर खोलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो इस वजह से पता चला कि हमने कूलर चल लिया था। हमने सोचा कूलर में से बदबू आ रही होगी, तो कूलर बंद कर दिया। देखा तो कुछ होगी, कूलर में से बदबू नहीं आ रही। तो फिर उसे देखा बेड में से शक हुआ, तब जाके हमने ध्यान गया कि सिराने में से निकली बच्ची। जल्लाद चाची के बेड से मासूम आशना की लाश बरामद हो चुकी थी, लेकिन चाची
सच सामने लाने को तैयार नहीं थी। उससे सख्ती से पूछताछ करने में पता चला कि उसने बच्ची का गला दबा के उसको मार दिया है। जो उसने बताया कि उसका जो हस्बैंड है बच्ची की मदर से ज़्यादा क्लोज था, उसके सामने कभी मजाक करता था, कभी उसको पकड़ लेता था, कभी उसके कमरे में जाके सो भी जाता था। तो उसके मन में एक शक पैदा हो गया, उसको लगा कि मेरा हस्बैंड शायद मेरी भाभी के ज़्यादा क्लोज है। तो कल मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी भाभी को सबक सिखाऊंगी, इस चक्कर में मैंने उसका गला दबा के मार दिया। देवर भाभी की हंसी मजाक से चिढ़ती थी जल्लाद चाची। देवरानी को था जेठानी के साथ अपने पति के रिश्तों का शक। अपनी जेठानी से खुन्नस खाने लगी थी जल्लाद चाची। सब क्यों एक दफा इन्होंने ऐसा कर भी दिया था, पहले नींद की गोली बच्चे को खिला दी थी। हमारे 2 बच्चे हमारे घर छोटे हैं ना, तो नींद की गोली खिला दी थी जी। और थोड़ा तेल ना जला गरम करके यहाँ डाल दिया, तो जल गई थी यहाँ से और ये सब कुछ जी। तो आपने उस समय कुछ नहीं किया था? पुलिस में नहीं, हाँ पुलिस में कंप्लेंट करवा दी थी उस टाइम भी। अब जल्लाद चाची पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नफरत में जल्लाद बनी एक चाची ने सबको हिला कर रख दिया है। रोहतास यादव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं सड़क पर सैंट्रो कार का कहर। सैंट्रो में नशे में धुत लोग सवार थे, ऐसी गाड़ी चला रहे थे लड़की को उड़ा दी, लेकिन गाड़ी ने जरूर उड़ाया, बच्ची बच गई, भगवान ने बचा लिया। एक छोटी लड़की सड़क पर जा रही है। अचानक एक बेकाबू सेंट्रो कार तेज स्पीड से आती है और लड़की को उड़ा डालती है। लड़की उछलकर कार के बोनट पर आती है और सेंट्रो कार दूसरी कार से टकराकर रुक जाती है। ये एक्सीडेंट पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में हुआ। सेंट्रो कार का ड्राइवर नशे में चूर होकर कार दौड़ा रहा था और देखते ही देखते वो एक लड़की को रौंद डालता है। जिस लड़की को सेंट्रो कार ने टक्कर मारी उसका नाम पूनम है। हम आपको बता दें कि पूनम उस वक्त अपनी 2 बहनों के साथ ट्यूशन पढ़कर आ रही थी। बहनें पीछे चल रही थी और पूनम आगे आगे, और सफेद रंग की इस सेंट्रो कार ने पूनम को टक्कर मारकर उछाल दिया। एक्सीडेंट होते ही पूनम की एक बहन पूनम को देखती है, दूसरी बहन ड्राइवर पर चिल्लाती है। ड्राइवर कार से उतरता है। मौके पर भीड़ जुटने लगती है, लेकिन इस भीड़ में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो पूनम को अस्पताल तक भी ले जाता। पूनम की बहनें मदद की गुहार लगाती रहती हैं। लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल रोक रोक कर भी तमाशा देखते हैं। यहाँ पे वो गाड़ी से टक्कर हुई, लड़की गिर गई थी, पैर में उसको चोट आया। तो बच्ची कुछ कह रही थी, चिल्ला रही थी? हाँ चिल्लाई, तो जिसके चोट लगे वो तो चिल्लाएगी। इस बीच एक शख्स इतना जरूर कर देता है कि पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। एक्सीडेंट होने के आधे घंटे बाद पीसीआर वैन पहुंचती है और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लोगों ने देखा एक कार जो सेंट्रो थी पूरा झिकझैक करके यहाँ से टर्न पे ही है और काफ़ी स्पीड में निकली। हम लोग देख ही रहे थे, तब तक काफ़ी आवाज़ आया और उसने एक बच्ची को, जो बच्ची छोटी सी बच्ची थी, वो मुझे लगता है 4th या 5th की बच्ची होगी, वो उधर से आ रही थी वही क्लासेस लेके, और उसको काफ़ी तेज़ टक्कर लगा था। ड्राइवर समेत सेंट्रो कार में बैठे दूसरे लड़के को भी भीड़ वही दबोच लेती है। बताया जाता है कि सभी ने शराब पी हुई थी। लोगों ने इनको पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जिस तरह से सेंट्रो कार सड़क पर आ रही थी वो मंजर वाकई चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि कैसे सेंट्रो वाला जिगजैग चला रहा है। पहले एक आदमी कार से बाल बाल बचता है, वो कुछ कहता है, तभी अगले ही पल में कार पूनम को उड़ा देती है। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। पूनम की टांग में चोट आई है। हम घर जा रहे थे करनी से, तो ना गाड़ी आई एकदम से ठोक दिया, और फिर इसके बाद वो हम गिर गए थे, फिर आ गए थे उधर से, हाथ छिल गया था, पीठ छिल गया था।
मधु विहार पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। यहाँ पूनम की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। दीपक डालमिया, दिल्ली, आज तक। गुस्से पर काबू करना कितना मुश्किल हो सकता है, इस वाकये को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपस में मियां बीवी में लड़ाई हुई, बीवी को गुस्सा आया, आंखें चिपका दी पति की फेविक्विक से। फेविक्विक से चिपका दी पति की आंखें। पत्नी ने लिया पति से खौफनाक बदला। सोते हुए पति की आंखों में डाल दी फेविक्विक। वो फेविक्विक जो चुटकी भी चिपका देती है, उसी फेविक्विक से एक पत्नी ने अपने पति की आंखें चिपका दी। पति रात को सो रहा था और पत्नी ने बदला लेने के लिए उसकी आंखों में फेविक्विक डाल दी। अब पति सुबह उठा तो उसकी आंखें नहीं खुली। उसने बहुत कोशिश की, आंखें रगड़ी, आंखों को खूब मसला, लेकिन उसकी आंखें फेविक्विक से पूरी तरह से चिपक चुकी थी। आखिर क्यों चिपकाई पत्नी ने पति की आंखें? पत्नी ने क्यों डाली पति की आंखों में फेविक्विक? मध्य प्रदेश के रीवा की सनसनीखेज स्टोरी। मध्य प्रदेश के रीवा में संतोष का अपनी पत्नी लक्ष्मी से झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। संतोष का कहना है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी अक्सर पैसों को लेकर उससे लड़ाई करती है। आप काम करते तो उसका ही विवाद होता था, काम करते हो दिन में रात भर, सोते नहीं हो, तो इसलिए आपकी पत्नी डाल दी क्या? और पैसा नहीं देते हो, ये भी कहती है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब संतोष की फेविक्विक से चिपकी आंखें नहीं खुली तो अस्पताल गया और डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद उसकी आंखें खोली। ये तो गनीमत थी कि फेविक्विक उसकी पलकों पर ही रह गई, उसकी आंखों के अंदर नहीं गई, जिसकी वजह से उसकी आंखें बच गई। फेविक्विक डालने के बाद संतोष की पत्नी लक्ष्मी फरार हो गई। विजय कुमार, रीवा, आज तक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एक नए वीडियो ने दरअसल सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान अपने पूरी पलटन के साथ इस वीडियो में दिख रहा है, देखिए। आतंक के इस धुएं ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का नया चेहरा सामने ला दिया है। वीडियो में दिख रहे इस आतंकी को शायद आप पहचान न सकें, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चेहरा सबसे खतरनाक है। नाम है बुरहान मुजफ्फर वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय। जी हां, वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान मुजफ्फर आग तापते हुए नए आतंकियों के साथ दिख रहा है। वीडियो में आतंकी बुरहान कानों में ईयरफोन लगाकर कुछ सुनता हुआ नजर आ रहा है, शायद संगीत या फिर कोई आतंकी ज्ञान। बुरहान वही आतंकी है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में चंद महीने पहले वायरल हुई थी। तस्वीर में तो कम से कम 16 आतंकी थे और उन्हीं में से एक आतंकी बुरहान वीडियो में दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि तस्वीरों में दिख रहे कम से कम 16 आतंकियों में काफी मारे जा चुके हैं, लेकिन वीडियो में बुरहान के जिंदा होने के सबूत भी मिल रहे हैं। पुलवामा के पास शूट किए गए इस वीडियो में दूसरे सबूत ये मिल रहे हैं कि साथियों के मारे जाने के बाद भी बुरहान अकेला नहीं पड़ा। जो साथी मारे गए उनकी जगह नए रंगरूटों ने बंदूक थाम ली। 2015 में कम से कम 35 नौजवानों ने आतंक का रास्ता पकड़ा और उनमें से 12 सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हो गए। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।